मेलापुर में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। घर पे तो कोई खाना नहीं है, एक भी अनाज नहीं है। खेत में जाकर देखो कोई अनाज है कि नहीं। इस बार तो अनाज होगा ही, बहुत ही मेहनत की है। आज मैं जाकर देखूंगा कैसे अनाज हुआ है। सुबह खेती की तरफ किसान चल पड़ा। खेती में कितना अनाज हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए किसान खेती की तरफ रवाना हुआ। अरे, मेरा खेती की हालत किसने किया ऐसा? सारे अनाज को किसी ने चुरा लिया। अब कैसे गुजारा होगा? बीवी को क्या कहूँगा मैं? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? सारे लोग भूखा ही रहेंगे। कुछ तो करना ही होगा। किसान बहुत ही सोच में पड़ गया। किसान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। अब ये क्या करे, कैसे गुजारेगा? ऐसे सोचकर किसान बहुत ही टेंशन हुआ और यहाँ से रवाना होने लगा। बच्चों के लिए तो कोई खाना पीना जरूर करना ही पड़ेगा। कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे, खेती में तो सारे अनाज किसी ने चुरा लिया। पता नहीं किसने चुराया है। अब क्या करूँगा, कैसे गुजारा करूँ? तुम ही एक ही तो रास्ता बचा हुआ था, वो था खेती का अनाज। और खेती में किसी ने अनाज को चुरा लिया। अब कैसे गुजारा होगा? सुबह से बहुत ही भूख लगी है, दोपहर भी ढल गई है। क्या खाऊंगा? कुछ तो खाने पीने के बंदोबस्त कर दो। हाँ हाँ, कुछ तो खाने पीने का बंदोबस्त करके लाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके पास जाऊंगा, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। किसान अपना दोस्त के पास जाता है कुछ खाने पीने बंदोबस्त करने के लिए। अरे, तुम कौन हो? यहाँ पर तो मेरा दोस्त राजू रहा करता था। ये तो उनका ही घर है। कुछ दिन पहले ये घर हमारे पास बेचकर चला गया उसकी बड़ा भाई के पास। उसकी बड़ा भाई गांव में रहता है, वहाँ चला गया। किसान ने सोचा था उसके दोस्त के पास आकर कुछ मदद मिल जाएंगे, पर उसका दोस्त तो गांव चला गया और सब कुछ बेचकर। नहीं नहीं नहीं, और कोई रास्ता नहीं बचा। अब चल चल कर भी थक गया हूँ मैं। लौट जाता हूँ घर। कोई तो उपाय नहीं बचा, भूखा ही रहना होगा। काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जो मेरी गरीबी दूर हो जाए। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? इतना परेशान क्यों हो तुम? बड़ी उदास लगती हो। उदास ना ही रहे तो अच्छा है। तुम सिर्फ बताओ, बहुत ही अच्छा इंसान हो तुम। तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या चाहिए बताओ। बाबा, तुम भला हमें क्या दे सकती हो? तुम तो खुद ही 2 रोटी के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। हमारे खेती में बहुत ही अच्छा खेती हुआ था, पर किसी ने सारे अनाज को चुरा लिया और खाने को कुछ भी नहीं है। अरे बच्चे, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे वही दूंगा। अगर कुछ देना है तो कुछ ऐसा दो
जो हमारी गरीबी दूर हो जाए। हमारा बीबी और बच्चे बहुत ही भूखा है। बीबी बच्चों को खिला सकूं, कोई काम गांव में मिलता ही नहीं। कुछ ऐसा करूं जो अपना बीबी बच्चों को हर रोज खाना खिला सकूं। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर सोने का अंडा देने वाला एक मुर्गी दिया और बाबा ने क्या कहा ये सुनो। ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देगा। उस अंडे को बाजार में बेचकर तुम जो मर्जी वो खरीद सकते हो। आज की बात तुम्हें खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं होगा। तुम्हें तो कहा था कुछ खाना लाने के लिए, पर तुमने तो एक मुर्गी लेके आए। पर इससे खाना पकाऊंगा कैसे? मसाला भी तो चाहिए, वो भी तो नहीं है। कैसे खाना बनाऊंगा? तुम भी ना किसी काम के नहीं हो, सभी बेकार है। अरे पगली, ये ऐसा वैसा मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। मैं जब जंगल के रास्ते से आ रहा था तो एक बाबा मिला और बाबा ने हमें ये मुर्गी दिया। कहा तुम बहुत ही अच्छा इंसान हो और बड़ी तकलीफ में हो, इसीलिए हमें सोने का मुर्गी दिया। हर रोज एक सोने का अंडा देगा और बाजार में उसे बेचकर बहुत सारे पैसा मिलेगा और उन्हीं पैसों से हम खाना खरीद के लाएंगे। बहुत सारा खाना और बहुत ही पैसा मिलेगा। हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह किसान ने देखा मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया और किसान ने सोचा बहुत ही जल्दी इस अंडे को बेचकर कुछ खरीद कर लाऊं। अरे वाह, ये तो सही है, बाबा की बात तो सही निकला। ये तो सोने का अंडा है, फटाफट से इसको बेच कर आऊं कुछ खाने के लिए। सोनार भी सोने का अंडा देखकर हैरान हो गया और किसान को बहुत सारा पैसा मिला और उन्हीं पैसे पाकर किसान बहुत ही खुश हो गया। आज तो मैंने बहुत सारा बाजार कर लिया, एक हफ्ता तो गुजार ही जाएंगे। चलो घर चलते हैं। फिर किसान बाजार करके बहुत ही जल्द घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे लाइक भी कर दो।